अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज टेक्निकल टॉक सीरीज का 7वां एपिसोड है। और इससे पहले हमने कैंडल के बारे में बात करी, हमने हायर हाइज हायर लोज के बारे में बात करी, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करी। तो उम्मीद है आप अभी तक समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। आपने प्रैक्टिस शुरू करती होगी। देखो भाई, ऐसा है कि मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ आपको, मैं आपको अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेहनत की बात है, ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे, यकीन जानिए मार्केट से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आप अगर किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, उसमें कम से कम 4 5 6 साल 10 साल पढ़ाई की अगर हम बात करें तो 10 15 साल लगते हैं, तब जाके आपको कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है। कोई और बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम 3 4 साल लगते हैं, अच्छा खासा पैसा लगता है, तब जाके आपका थोड़ा सा रिटर्न आता है। तो शेयर मार्केट को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि 4 लकीरें इधर खींच दी 4 लकीरें उधर खींच दी और आपका काम हो गया। ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट को बिजनेस की तरीके से लीजिए, जैसे एक बिजनेस रन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, FII DII, जिनका काम ही ये है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करूं और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा लगाऊं। तो भाई, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत सारे बिजनेसेस में पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क कम हो जाता है। सेम इज एप्लीकेबल विद शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट को उतना ही सीरियसली लेते हो जितना कॉलेज में आपने पढ़ाई को लिया था, जितना आपने अपनी दुकान को लिया था, तो ही आप शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हैं। अगर आप टिप पे भरोसा करते हैं, अगर आप इधर उधर पेड सर्विस ज्वाइन करके और क्या कहना चाहिए ये समझते हैं कि आप मार्केट से पैसा बना लेंगे, तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप बना ले, हो सकता है आज बना लें, कल को आप लॉस कर देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। ठीक है, तो आप शेयर मार्केट को उतना ही सीरियस लीजिए जितना आप किसी और बिजनेस को या किसी और प्रोफेशन को लेते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली वो हमारा टॉपिक है रिफाइन योर ट्रेडिंग विद मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हमने जो बात करी है अभी तक सेम चार्ट के ऊपर, आज हम मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, डिस्क्लेमर सेम है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने कोई फॉर्मल फाइनेंस की एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप बाई से रिकमेंडेशन ना समझें। जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले वो गेन करें, वो आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा भाई, यहाँ पर जो वीडियो में स्टॉक डिस्कस होते हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल हैं, उनको आप बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी ना समझें। कभी भी शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे, बिना अपने एडवाइजर की सलाह के आप इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा वही है कि मूविंग एवरेज क्या होते हैं। तो मैं इससे पहले कि चार्ट पे जाऊं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मूविंग एवरेज असल में क्या होता है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। यहाँ मैंने दो टेबल बनाई है, एक टेबल ये वाली है, ठीक है, और एक टेबल ये वाली है। ठीक है, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट आज सीख लिया तो आप यकीन जानिए आपका 90% जो है वो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डे है किसी भी स्टॉक के, और यहाँ पर उसका प्राइस है। ठीक है, अब
डे 1 2 3 4 5, ये मैंने 21 दिन का लिखा है। डे 1 में 11 प्राइस था, 12 था, बढ़ रहा है ये प्राइस कुल मिला के ऊपर से नीचे, 11 से शुरुआत हुई और 31 तक रोज 1 1 रुपया जो है इसका प्राइस बढ़ रहा है। ये हमने एजम्पशन लिया है। अब हम देखते हैं कि 7 डेज का मूविंग एवरेज इसका क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे शुरू के 7 दिन हो गए। 7 दिन का हमारा टोटल बैठ रहा है कितना, 98। 98 को हम डिवाइड करते हैं कितने, 7 से, तो हमारा आता है एवरेज कितना, 14 रुपए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगले वाले का, अगले 7 दिन का क्या बैठेगा। अगले 7 दिन हमने ये वाले लिए 12 से लेकर 18 तक, टोटल हमारा आया कितना, 105। 7 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया, 15। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हमने ये वाले 7 दिन लिए, ये वाले हमने 7 दिन लिए, टोटल हमारा आया 112। 112 को 7 से डिवाइड किया, हमारा एवरेज आया 16। इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो रोज हमारा 1 1 रुपया जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि मूविंग एवरेज जो है, प्राइस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक आप समझिए, इसकी लॉजिक ये समझिए, हायर हाइज हायर लोस का कॉन्सेप्ट पता है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है अगर, तो इसका मतलब हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन हो रही है। हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन हो रही है मतलब कैंडल जो है वो ऊपर जा रही है, मतलब जो हमने देखा था कि कैंडल ऊपर जा रही थी, आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए। हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन हो रही है तो एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसकी वजह से जो है हमारे जो है जो जो ट्रेडर बेसिकली मूविंग एवरेज के ऊपर काम करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई 7 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया तो खरीद लो, 21 का क्रॉस हो गया तो खरीद लो, 22 का क्रॉस हो गया तो खरीद लो। ठीक है, अब आप इसका अपोजिट देखिए, ये हमारे प्राइस हैं, ये प्राइस रोज घट रहे हैं, डे वही रहे 1 2 3 4 5, 51 से लेके 31 तक आ गया है हमारा प्राइस। अब हम शुरू के 7 दिन का एवरेज देखते हैं। ये शुरू के 7 दिन का एवरेज 48 है। उसके बाद यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्राइस घट रहे हैं। उसके बाद के 7 दिन का एवरेज टोटल कितना है, 329 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 47। उसके बाद के हमारे 7 दिन हम लेते हैं तो कितना हो गया टोटल, 322। 322 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 46। इस तरीके से आप देखते हैं तो 48 से घटते घटते हमारा जो मूविंग एवरेज है वो पहुंच गया 34 तक। यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाता चला जाएगा, और अगर प्राइस घट रहा है तो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आता चला जाएगा। ये इतना ही सिंपल है जितना मैंने आपको बताया, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मान लो 21 दिन में अगर प्राइस बढ़ रहा है और 7 दिन में घट रहा है, तो फिर आप समझ लो 7 दिन वाला मूविंग एवरेज नीचे जाएगा। कोई प्राइस 21 दिन तक ऊपर बढ़ा और फिर घटना शुरू हो गया, तो 21 दिन वाला तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि वो तो 21 दिन का 20 21 ऐसे कम लोगे तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन 7 दिन वाला इमीडिएटली कम हो जाएगा। तो यानी कि शॉर्टर टाइम फ्रेम का जो मूविंग एवरेज है वो जल्दी घटता है या जल्दी बढ़ता है बिल मुकाबिल लॉन्गर टाइम फ्रेम के एवरेज के। क्लियर, ये बहुत आसान है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक्सपोनेंशियल, ये हो गया हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली, मैं लेमैन लैंग्वेज में अगर बताऊं तो, जो आपका मूविंग एवरेज है उसका जो एक्स्ट्रा प्लोरेशन करते हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के उसको हम ईएमए कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसकी एक पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताया था कि दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख लो। लेकिन मोटा मोटा आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर मूविंग एवरेज बढ़ रहा है तो एक्सपोनेंशियल एवरेज भी बढ़ेगा, अगर मूविंग एवरेज घट रहा है तो ईएमए भी घटेगा। ईएमए थोड़ा तेजी से घटेगा और ईएमए थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, यानी कि जो उसका प्राइस का डिफरेंस है उसका जो एक्शन होगा या रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा तेजी के साथ होगा ईएमए के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे। ये हमने सब लगाया था, इसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं अभी। अब इसमें हम एक मूविंग एवरेज लगाते हैं, एक ऐसा मूविंग एवरेज, यहां पर हम जाते हैं, एक ऐसा मूविंग एवरेज लगाते हैं जो हमें मदद करे हमारे ट्रेड को लेने में। ठीक है, हमने क्या अभी देखा कि मूविंग एवरेज अगर बढ़ रहा है, मूविंग एवरेज अगर बढ़ रहा है तो मतलब प्राइस बढ़ रहा है, तो मतलब हमें ये पता है कि इसमें हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है। और मूविंग एवरेज अगर घट रहा है तो फिर क्या है, प्राइस घट रहा है और इसमें लोअर लोस की फॉर्मेशन हो रही है। अब आप इस चार्ट को
यहां पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस चीज को देखेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी। यहां से हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैनल है, ठीक है। ये वाला चैनल हमने बनाया था, बेसिकली ये चैनल है। अब इसी चैनल की हम बात करते हैं, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। यहां पर मूविंग एवरेज जो था, यहां पर देख लो, यहां पर आपका मूविंग एवरेज जो था कितना था, 166। ये लाइन मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रही है। 166 से बढ़ के कितना हो गया, यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए, तो ये 166 से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 कहां पहुंच गया, 190 तक, 166 तक। यहां पर ही आपको, ये देखिए, यहां पर ही आपको हायर हाइस की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दी। ये आपका बेसिकली रेजिस्टेंस यहां पर ब्रेक हुआ, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और इसने हायर हाइस की फॉर्मेशन बनानी शुरू कर दी। यहां पर रेजिस्टेंस बना, फिर ये वाला दूसरा, इसको इसने ब्रेक किया। देखो सारी चीजें जो है ना आपस में कनेक्टेड हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कनेक्टेड ना हो। इस वाले जोन को इसने ब्रेक किया, ये वाला जो जोन था देखो, अब इस जोन को इसने ब्रेक किया, ये मूविंग एवरेज बढ़ रहा है, तो हायर हाइज ही बनना है, यहां से हायर हाइज ही बनना है। कहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है। अब यहां पर इसने, मान लो यहां पर थे आप, पहले दिन आपने ये देखा कि ये कंसोलिडेशन था, रेजिस्टेंस है, इसको टच करके नीचे आ गया, ठीक है। और ये हमने कैंडल देख चुके हैं, ये दोनों कैंडल इंडिसिसिव है। ये कैंडल जो है वो बायर ने उस दिन कंट्रोल लिया, लेकिन अगले दिन देखो उल्टी वाली कैंडल बन गई। इसको भी मैं नाम नहीं बताऊंगा कैंडल के, कभी डिटेल में एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं। ये उल्टी वाली कैंडल बन गई, ये उल्टी वाली बन गई, तो क्या पता चला कि भाई ऊपर गया था प्राइस, लेकिन बायर ने कंट्रोल खो दिया हायर प्राइस पे और फिर वो नीचे आ गया। लेकिन अल्टीमेटली बायर ने इतना कंट्रोल रखा कि हाँ जो है प्राइस जो है वो ग्रीन में बंद हुआ। बट यहां पर आप देखोगे ये कैंडल बनी इसके ऊपर और फिर यहां पर बायर ने लो, यहां पर अपना बायर ने क्या कहना चाहिए था, जो ग्रिप थी वो खो दी, अपना कंट्रोल यहां पर खो दिया। अब आप यहां पे देखोगे, अगर आप यहां पर बैठे हो और आपने ये वाली कैंडल देखी, यहां पर तो आप बैठे हो, नीचे से ही बैठे हुए चले आ रहे हो। अब आपने इसको रेजिस्टेंस बना के, इसको ब्रेक किया था, इसको रेजिस्टेंस बना के आप लेकर बैठे हो। यहां पर आप देखते हो, देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो, जब आप यहां पर देखते हो तो ये जो आपकी लाइन थी, बेसिकली यहां पर जो लाइन आपकी बनी थी, इस लाइन ने क्या बताया कि भाई अब जो मूविंग एवरेज जो है वो हमारा या तो फ्लैट हो जाएगा या हमारा मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आएगा। यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है मूविंग एवरेज का जो ये वाला फ्लो था, ये वाला फ्लो जो है अब टिल्ट हो गया इस वाली कैंडल पे। ये आपको पहला सिग्नल तो आपको क्या मिला, ये वाला मिला कि हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन हमारी खत्म हो गई। अब हमारी फॉर्मेशन जो है वो नीचे जा रही है, तो हमें यहां पर बुक कर लेना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमें जो सिग्नल मिला वो इस मूविंग एवरेज से मिला। ये मैंने ईएमए लगा रखा है 21 दिन का। इसने बताया कि भाई अब जो स्टॉक ने अपना मोमेंटम जो है वो खो दिया है, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं। तो आप यहां से इसको एग्जिट कर दिया। यहाँ पे आपने, यहाँ पे बैठे थे आप, कहां पर बैठे थे, ये देखो 165 पे बैठे थे और ये आपने 190 पर अपना स्टॉप लॉस लगा के और आप एग्जिट हो गए। कॉन्सेप्ट यहीं से आया। ईएमए ने आपको सिर्फ सपोर्ट किया, ईएमए ने आपको थोड़ा सा इस वाली कैंडल से पहले बता दिया। देखो ये वाला जो प्रॉफिट था ना वो आपका सारा बच गया। आपने उसी दिन रात में देखा ईएमए फ्लैटन हो गया, इस सपोर्ट को नहीं ले पा रहा है, रेजिस्टेंस को नहीं ले पा रहा है, तो मैं एग्जिट कर दूं, तो वो आप एग्जिट कर गए। तो ये वाली कैंडल का जो लॉस था आपका, ये वाला आपका पूरा का पूरा बच गया। आप अगले दिन सुबह में उठते ही एग्जिट मार दो, या हो सकता है आपने शाम में देख के उस दिन मार दिया हो, कुल मिला के, ठीक है। इस तरीके से यहां तक का जो ट्रेड था वो आपने बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, हायर हाइज हायर लोज और थोड़ी सी एएमए की सपोर्ट के साथ ले लिया, ठीक है। अब ये यहां पर आया, यहां पर आने के बाद कुल मिला के इसकी कहानी यहां खत्म हो गई। यहां पर आने के बाद फिर देखो लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन यहां से खत्म हुई। ईएमए ने यहां पर सिग्नल दे दिया, 21 दिन की ईएमए ने यहां पर सिग्नल दे दिया। अभी हायर हाइज हायर लोज दोबारा से बनने शुरू हुए ही थे यहां पर।
एक दो तीन है ना, और ये कैंडल भी इंडिसिसिव कैंडल है, सिर्फ एक ये वाली आई है, लेकिन ईएमए ने सिग्नल दिया कि भाई अब दोबारा से लोअर प्राइस से बायर का इंटरेस्ट जो है वो जाग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इस प्राइस के ऊपर ये वाली कैंडल गई, फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल गई, तीन कैंडल का आपका कंफर्मेशन हो गया, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, आप फिर इसके अंदर दोबारा से घुस गए। ठीक है, अलग अलग स्टॉक में अलग अलग टाइम पे घुस सकते हो, मैं एक ही चार्ट का एग्जांपल देके आपको बार बार समझा रहा हूं। अब आप फिर यहां से देखो, अपनी जर्नी लेके चलो। ठीक है, ईएमए के ऊपर ही है, ईएमए के ऊपर ही है, ईएमए के ऊपर ही है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या हेल्प करेगा, यहां पर आपको क्या चीज हेल्प कर रही है एग्जिट करने में, यहां पर आपको हेल्प कर रही है क्या, हायर हाइज हायर लोस का टॉप जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि भाई आप एग्जिट मार दो। आपने एग्जिट मार दिया और देखो ये ईएमई की लाइन भी यहां से फ्लैटन हो रही है यहीं से। ठीक है, आपने फिर नीचे आ गए। मैं डेली टाइम फ्रेम का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं इस बात में बहुत कम बिलीव करता हूं कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में अगर डिलीवरी हो रही है तो बहुत लंबा जाएगा। ट्रेडिंग मेरे लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसा बनाने का जरिया है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप 5 से 10%, 20%, 15% बना रहे हो मंथली तो आप बहुत अच्छा बना रहे हो। 5 से 10% कम कैपिटल को बार बार आप रोटेट करते रहो, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे आप कायम रहो, उसको इतना घोल के पी जाओ कि वो आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के ये बता दो कि भाई मुझे ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है हायर हाइज हायर लोज बनने हैं, लोअर हाइज लोअर लोज बनने हैं, मैं एग्जिट कर रहा हूं, मैं एंट्री कर रहा हूं, मूविंग एवरेज मुझे दिखाई दे रहा है। मैं उस सब में बिलीव नहीं करता हूं कि आप किसी भी स्ट्रेटजी में बैठने के बाद बिना किसी बैकग्राउंड के लंबे बैठे रहें और आप जो है जो आपने कमाया था वो आप वो खो दें। क्योंकि मार्केट देखो, शॉर्ट टर्म में जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, और वो सेंटीमेंट जो है वो आपके शेयर को इतना इम्पैक्ट करते हैं कि क्यों जो पैसा आपने बनाया है वो आप खो देते हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि भाई आप जो है एक ही ट्रेड में मल्टीपल एंट्री एग्जिट लेते रहो तो आप बहुत बढ़िया हैं। अगर आप अलग अलग ट्रेड में मल्टीपल क्या करना चाहिए, एक ही ट्रेड में लंबे बैठे रहोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप लंबे प्रॉफिट के चक्कर में छोटा जो है वो स्टॉप सॉरी लॉस जो है वो बना लेते हो, प्रॉफिट वाला जो है वो लॉस में चला जाता है। मैं इसका फेवर नहीं करता हूं अनलेस आप बहुत एक्सपीरियंस्ड है। इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट जो मैंने आपको बोला अभी, मैं जब मल्टी बैगर लेता हूं या मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूं उसमें मैं चार्ट के ऊपर सिर्फ एंट्री देखता हूं, ये एंट्री है और ये मेरा एग्जिट हो सकता है, लेकिन वो पूरा का पूरा जो ड्राइव होता है वो होता है फंडामेंटल की बेसिस पे, कंपनी के अंदर फंडामेंटल क्या चल रहे हैं। उसके लिए मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो। ठीक है, 3 वीडियो मैंने बना रखी है मल्टीबैगर की, फंडामेंटल की बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ईएमए जो है वो आपको हेल्प करता है। यहां पर जो है 21 डेज का ईएमए लगाया है। शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली ईएमए की लाइन है, आप एक छोटी सी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो, उसमें मेरी नॉलेज की जरूरत नहीं है। वो ये, अगर 21 के ईएमए के ऊपर जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, 21 के ईएमए के नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इसमें आप तड़का लगा दें सपोर्ट रेजिस्टेंस का और हायर हाइज हायर लोस का। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल नेवर लूज मनी, नेवर एवर। बस आप अपना दिमाग मत लगाना इसके अंदर। दिमाग क्या कि नहीं 21 डेज का ब्रेक किया, ये वापस आएगा, मैं दोबारा ले लूंगा, नहीं, अरे यार ये तो फिर नीचे चला गया। जैसे मान लो यहां पर है, यहां पर ये नीचे आया था, नीचे गया, फिर दोबारा ऊपर चला गया। अब आप इसमें दिमाग लगाओ कि नहीं यार ये नीचे चला जाएगा, मैं दोबारा ऊपर आ जाएगा, ना ना, बस आपका उसूल है कि 21 डेज के नीचे बंद हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो यहां आप एग्जिट कर दो, यहां पे आप दोबारा एंट्री ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, यू नेवर नो, ये यहां से ब्रेक करके यहां चला जाए। तो आपने अगर एक उसूल बना लिया, फॉर एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, 21 दिन के ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा, बस। और मैं उसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूंगा और हायर हाइज हायर लोस देखूंगा। ये 3 चीजें अगर आप देख लो, मैंने आपको क्या कहा था, आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे, आप कभी लॉस में जा ही नहीं सकते। बस ये है कि अपने इमोशंस को हावी मत होने देना। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो कंपनी आप खरीद रहे हैं
वो लकीरों की बेसिस पे मत खरीदिए कभी भी। देखो ये सब तो प्राइस है, ये सब तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए भी कोई चीज खरीद रहे हो ना, तो ये जो ट्रेडिंग चल रही है ना, ये लाइनें जो बन रही हैं, ये प्राइस के मूवमेंट की वजह से बन रही है। अल्टीमेट एक्शन जो है वो कंपनी में हो रहा है। तो आप हमेशा हमेशा किसी भी एंट्री लेने से पहले आप फंडामेंटल जरूर चेक करें कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, शेयर का मतलब आप नंबर मत समझिए कि एक शेयर खरीद रहे हैं, शेयर का मतलब नंबर नहीं है, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, वो कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कितना प्रॉफिट बनाती है, कितना लॉस बनाती है। वहां से जब आपकी नॉलेज आनी शुरू होगी ना, तो यकीन जानिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा जो सिर्फ लकीरें बनाने से कभी नहीं आएगा। तो ये आज का वीडियो था, थोड़ा सा ईएमए से रिलेटेड। एक मैंने वीडियो बनाई है एनुअल रिपोर्ट की, जो कल परसों आई है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए कि ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपको क्या देखना है। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे स्टॉक जो आप लोग होल्ड करते हैं उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए, तो मेरी एक वीडियो है कि आप क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखें, उनके अंदर क्या क्या देखना चाहिए, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देखिए कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट को रिव्यू कैसे किया जाए। वरना लोग पूछते फिरते हैं कि भाई मेरी कंपनी का देखना रिजल्ट कैसा आया, होल्ड करूं, एग्जिट करूं, क्या करूं, बाई करूं या एवरेज करूं रिजल्ट की बेसिस पे। तो वो आप वीडियो देखें, ये दोनों वीडियो बड़ी मजेदार वीडियो हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगा इंशाल्लाह। और अगर फंडामेंटल सीखने चाहते हैं तो पूरी एक सीरीज है मेरी फंडामेंटल की, लर्निंग बैच 1, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे अब कैंडलस्टिक पैटर्न की। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या, कि दो तीन कैंडल मिलके जो पैटर्न बनाती है, एक कैंडल के बारे में हमने बात कर ली है क्या होती है, कैसे होती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई दो तीन कैंडल मिलके एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, वो कैंडल फॉर्मेशन जो है बेसिकली वो क्या बताती है आपको। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। ठीक है साहब, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। मैं मतलब अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करे। मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप तक जितना भी मैं पहुंचा सकता हूँ पहुंचाता हूँ। और दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुझे और जज्बा दे आप तक चीज़ों को पहुंचाने का, मुझे सुकून दे, मेरी फैमिली में सुकून रहे। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो ये बस दुआएं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। इंशाल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप तक वेरी सून, मतलब धीरे धीरे करके वीकली वीकली इंशाल्लाह आप तक मैं सारी नॉलेज ट्रांसफर करूंगा, ताकि ये मतलब आपके पास हमेशा के लिए रहे। और दूसरी चीज ये है कि भाई पेड सर्विसेज के चक्कर में मत पड़िए, आप नॉलेज गेन करिए, नॉलेज गेन करके ही प्रॉफिट बनाइए। और डोनेट जरूर करिए। चैरिटी अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपके पार्टनर बन जाएंगे। किसी को भी दीजिए हिस्सेदारी, जिसको भी देना है, जितना भी देना है उतना दीजिए, लेकिन हाँ डोनेट जरूर करिए। ठीक है साहब, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।